नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 20 सितंबर 2015 का क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नंबर ए लीची, नंबर बी चीड़, नंबर सी नारियल, नंबर डी सेब। तो इसका सही आंसर है सी नारियल। अगला है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसका सही आंसर है ए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा आदि में इन सभी में बीज होते हैं। अगला है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती है? नंबर ए कलमकारी और चंदेरी, नंबर बी कलमकारी और कंथा, नंबर सी पोचमपल्ली और कलमकारी, नंबर डी पोचमपल्ली और कांजीवरम। इसका सही आंसर है सी पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? नंबर ए निमोनिया, नंबर बी चेचक, नंबर सी मलेरिया, नंबर डी पोलियो। तो इसका सही आंसर है सी मलेरिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तमिलनाडु लावणी, नंबर बी कर्नाटक कथक, नंबर सी असम बिहू, नंबर डी उड़ीसा भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है असम बिहू। असम का जो नृत्य है वो बिहू है। अगला है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण है? नंबर ए बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, नंबर बी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, नंबर सी बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, नंबर डी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसका सही आंसर है डी कि बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? नंबर ए जड़ें भोजन का भंडारण करती है, नंबर बी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, नंबर सी जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती है, नंबर डी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। तो इसका सही आंसर है डी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। ये सही नहीं है। जड़ों की विशेषता क्या है?
की जड़ें लटकती है, सिर्फ अंदर ही नहीं होती है कि बरगद की जड़ शाखा में लटका हुआ भी होता है। अगला है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। नंबर ए, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। नंबर बी, पहले से पाठ योजना तैयार करना। नंबर सी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। नंबर डी, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। इसका सही आंसर है सी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। अगला है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां नंबर ए, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। नंबर बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। नंबर सी, 3, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। नंबर 4, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। एक में है, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। कविताएं बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। दूसरा है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। कविताएं संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। और चौथा था, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है कविताएं। अगला है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, पोस्टर। अगला है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को खाली जगह कहा जा सकता है। इन फोल्डरों को घटना, वृत्तांत, अभिलेख कहा जा सकता है। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? नंबर ए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। नंबर 2, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। नंबर 3, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। नंबर 4, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। ए में है ए 1, 2, 3, 4, बी में है केवल 1, सी में केवल 4, डी में 1, 2, 3। इसका सही आंसर है केवल 4 की यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा पर प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला
कारण कौन सा है उसे चुनें। नंबर ए, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। नंबर बी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। नंबर सी, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। नंबर डी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। अगला है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ए, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नंबर सी, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। नंबर डी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। तो इसका सही आंसर है बी, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। नंबर ए, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नंबर बी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। नंबर सी, यह शिक्षार्थियों की विविधपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। नंबर डी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तो इसका सही आंसर है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। नंबर ए, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नंबर बी, विषयानुसार उपागम। नंबर सी, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। नंबर डी, हस्तपरक क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर है डी, हस्तपरक क्रियाकलाप। ये प्रस्तावित नहीं करती। एनसीएफ 2005 हस्तपरक क्रियाकलाप ये प्रस्तावित नहीं करती है। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। नंबर एक, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ। नंबर दो, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। नंबर तीन, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। नंबर चार, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। नंबर ए, केवल चार। नंबर बी, एक और दो। नंबर सी, केवल तीन। नंबर डी, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है डी, एक, दो और तीन। कौशल के विकास की आवश्यकता है क्या है कि एक में था स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। नंबर तीन, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ।
अगला है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। नंबर ए अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। नंबर बी भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। नंबर सी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। नंबर डी पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो हम लोग का सी नंबर विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये उद्देश्य संबंधित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए उद्देश्य संबंधित नहीं है, रटकर याद कर लेना ये संबंधित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। नंबर ए बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। नंबर बी बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। नंबर सी बच्चे कम गलतियां करें। नंबर डी बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो इसका सही आंसर है ए कि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछिए। ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती है। अगला है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। नंबर ए समूहों के पत्तियों का संग्रह करना। नंबर 2 पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। नंबर 3 अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए कि बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। बाकी बात नंबर बी बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग ये देना चाहिए, प्रोत्साहित इसमें देना चाहिए। बोला है कि नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। तो बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना ये प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। अगला है कि विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नंबर ए बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों के कार्य नंबर बी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। नंबर सी बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। इसका सही आंसर है ए बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना ये शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। अगला है
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि नंबर ए, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। नंबर बी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नंबर सी, यह बहुत सस्ता संसाधन है। नंबर डी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तो इसका सही आंसर है बी, कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 का किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठे। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015, ये जो है औसत का क्वेश्चन दे दिया है पर्यावरण में। तो इसका सही आंसर है, बना के रखिएगा या फिर बना देंगे, यूट्यूब में डाल देंगे। तो इसका सही आंसर है डी। अगला है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से तेरासी का जो आंसर जो है वो 54 मीटर प्रति सेकेंड है। अगला है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी को पार करने की संभावना हो सकती है, और गंगा नदी जो है ये उत्तर दिशा में है, जो कि जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। वो गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है। अगला है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? नंबर ए, मेघालय। नंबर बी, दार्जिलिंग। नंबर सी, जैसलमेर। नंबर डी, लद्दाख। तो इसका सही आंसर है डी, लद्दाख। अगला है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, भारत के राष्ट्रपति थे। नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री थे। नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति थे। 86 का तो सही आंसर है कि ए, कि जाकिर हुसैन मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ ठीक नहीं है? कौन सा जोड़ खाद्य संरक्षण बचा के रखने के लिए कौन सा जोड़ सही नहीं है? सेब जैम, ये है। सेब को जैम के रूप में संरक्षण बचा के रखता है अधिक दिनों तक। कच्चा आम अचार के रूप में रखता है। आलू चिप्स के रूप में रखता है। दूध पनीर के रूप में नहीं रखता है। तो ये सही आंसर हम लोग का है दूध पनीर। अगला है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। नंबर ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। 2, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। नंबर 3, पत्थरों के खंभों पर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे पर बने घर। नंबर 4, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। नंबर 5, लकड़ी के फर्श। तो क्वेश्चन है, लेह लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जा सकती है?
इसका सही आंसर है ए कि 1, 4 और 5। 1, 4 और 5। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर पाई जाने वाली निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होना चाहिए। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हो और लकड़ी के फर्श हो। ये लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई घरों की विशेषता है। अगला है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तान भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवा के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कोयल, शकरकौवा, नंबर सी कलचिड़ी, नंबर डी बसंत गोरी। तो इसका सही आंसर है ए कोयल। कोयल क्या करता है कि अपना अंडा दूसरे कौवों के घोंसले में दे देता है और कौवा अपना अंडा समझकर उसको सेता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना, सौंफ, गेहूं, काली मिर्च। तो इसका सही आंसर है ए कि ए साबूदाना नहीं है। बाकी बात सौंफ, गेहूं और काली मिर्च बीज हैं। साबूदाना उसको बनाया जाता है।